वहीं देश भर में बैंक हड़ताल शुरू हो गई है। बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 दिनी कार्य सप्ताह की मांग कर रहे हैं। कामकाज बंद करके प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बैंक कर्मचारियों का कहना है कि 5 वर्किंग डेज हो, हफ्ते में 7 में से सिर्फ 5 दिन का ही उनका काम करने का दिन हो। 2 दिन के छुट्टी की मांग को लेकर बैंक हड़ताल हो रही है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। ललित, ये जो स्थिति है बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा करती है। एक तरफ तो मांग ये उठती है कि बैंक को एसेंशियल सर्विसेज में डाला जाए, दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी अब 5 दिन काम करने के लिए राजी हैं, 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देश भर में बैंक हड़ताल शुरू हो गई है। बैंक कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम के रखे जाएं, यानी वो जो वर्किंग डेज हैं वो सिर्फ 5 डेज वर्किंग रखा जाए और 2 दिन की उन्हें छुट्टी दी जाए। पाँच दिनों के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी नाराज हैं और अपनी इसी मांग के चलते विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। पाँच दिनों के कार्य सप्ताह की मांग और इस मांग के बीच बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, एक तरफ तो बैंक कर्मचारी खुद को एसेंशियल सर्विसेज में ऐड करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ 5 दिन का वर्किंग वीक हो, इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार उनकी सरकार से बातचीत चल रही थी और वो चाह रहे थे कि 5 दिन की वर्किंग होनी चाहिए और एसेंशियल सर्विसेज को लेकर भी उन्होंने अपना मुद्दा रखा था। लेकिन इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का ठोस आश्वासन न मिलने के कारण और बातचीत आगे न बढ़ने के कारण जो है अब उन्होंने निर्णय लिया है कि आज उन्होंने सांकेतिक हड़ताल बुलाई है। 1 दिन की 27 तारीख है आज और आज जो है पूरे देश भर के बैंक जो है वो बंद हैं। अब इस पूरे मामले पर इस हड़ताल का क्या कुछ असर पड़ता है सरकार पर और किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है, ये तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात जरूर है कि जो 5 दिन की वर्किंग की मांग कर रहे हैं बैंक कर्मी, वो अपने आप में जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर सरकार उसमें अगर किसी एक पक्ष को 5 दिन की वर्किंग देती है तो आगे चल के इसमें एक पक्ष ये भी है कि कई और विभाग और मंत्रालय जो है वो भी इस तरह की मांग कर सकते हैं, अन्य सेक्टर भी मांग कर सकते हैं। तो सरकार इसी के बीच में रास्ता निकालने की जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है आज ये हड़ताल है और आज सभी बैंक जो है पूरी तरह से बंद हैं। जी बिल्कुल। ललित, देखिए सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है वो बात की बात है, लेकिन ये जग जाहिर है जब भी बैंक कर्मचारी या कर्मचारियों का कोई भी संगठन, लेकिन विशेष रूप से बैंक कर्मचारी जब हड़ताल पर जाता है तो सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान सरकार को झेलना पड़ता है, राजकोषीय घाटा होता है। ऐसे में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए आज तो वैसे रंजना 1 ही दिन की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है और बैंक कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उनकी हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बैंक काफी महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए और सारे लेन देन, सारे ट्रांजेक्शन, किसी भी चीज का कारोबार की दुनिया में हो, सरकार के क्षेत्र में हो या फिर कहीं भी हो, सब कुछ बैंकिंग अर्थव्यवस्था से ही चलता है। अब ये महत्वपूर्ण इस बात को लेकर हो जाता है कि सरकार एक और जहां बजट की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बैंक कर्मियों की ये मांग है। तो अब क्या बजट में ही इसका ऐलान किया जाएगा या किस तरीके से होगा, या मानती है सरकार नहीं मानती है, तो ये दोनों चीजें हैं
किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा वो देखना होगा। लेकिन कल से जो है बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा जी। और परसों जो है बजट पेश किया और उसके बाद 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। जी ललित, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जो हड़ताल है ये सिर्फ फिजिकली हड़ताल कर रहे हैं या ऑनलाइन कामकाज भी पूरी तरह से ठप है? देखिए, ऑनलाइन कामकाज तो हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कामकाज के साथ साथ जो है ट्रांजैक्शन अभी तक तो ऑनलाइन कामकाज हो रहा है, फिजिकल बैंक जो है वो पूरी तरह से बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।